हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत वेन से होती है, जो एक वेटर होती है और अपना काम कर रही होती है। तभी उसे अपने हस्बैंड का कॉल आता है, आज रियूनियन पार्टी है तो जल्दी से आ जाना। वेन उक्की बोल देती है। वो पीछे मुड़ती है, तभी उसको असिस्टेंट वोंग देख लेता है। वेन बोलती है, तुम यहाँ? असिस्टेंट बोलता है, आप कोई छोटी फैमिली से नहीं है, फिर ये जॉब क्यों कर रही हैं? आपको अपनी रियलिटी सभी को बता देनी चाहिए। वैन बोलती है, सच में? असिस्टेंट बोलता, हाँ, मैंने आपके लिए कार भिजवा दी है, ये लो आपका ब्लैक कार्ड। वैन बोलती है, लगता है मुझे अपने हस्बैंड और शिंग को बताना होगा। शिंग वैन की बेटी होती है। असिस्टेंट बोलता है, आप ये फैमिली की बड़ी बेटी है, सब आपका ही तो है। उसके बाद वोंग एक बंदे को कॉल करता है, कार मैडम के घर तक पहुंचवा देना। लियो बोलता है, हाँ मैं समझ गया। यहाँ रियूनियन पार्टी में सभी फ्रेंड आए हुए थे। मिन का बेटा शिंग के साथ खेलना चाहता था, पर मिन बोलती है, ये वेटर की बेटी है, इसके साथ खेलने से अच्छा है तुम अकेले ही रहो। वैन बोलती है, तुम ये बच्चों को क्या सिखा रही हो? मिन बोलती है, क्या गलत बोला है, तुम वेटर ही तो हो। वैन बोलती है, वेटर होने में कौन सी खराबी है? मिन और उसका हस्बैंड जू दोनों ही एक नंबर के लालची थे। वो चाहते थे उसके बेटी की शादी अमीर माँ बाप की बेटी से हो, तो अभी से ट्राई मार रहे थे। तभी यहाँ पर लियो आ जाता है, वो भी लग्जरी कार में। ये कार उसकी नहीं होती। लियो अपनी बेटी को बोलता है, कैसा लग रहा है तुम्हें यहाँ पर? वो बोलती है, प्रिंसेस की तरह। लियो के आते ही जू भी बोलता है, क्या बात है यार, इतनी अच्छी कार। लियो बोलता है, ये तो कुछ भी नहीं है। एक और फ्रेंड बोलता है, पता है लियो बड़ी कंपनी में काम करता है, इवन अच्छी सैलरी भी है। जू बोलता है, क्या बात है। इवन जू लियो की बेटी को पैसे भी देता है। तुम्हारी कितनी प्यारी बेटी है। जू अपने बेटे को बोलता है, फ्यूचर में इस प्यारी सी लड़की का हमेशा ख्याल रखना। एक्चुअली में उसने सोच लिया था वो इसी को अपने घर की बहू बनाएंगे। 3 बच्चे साथ में खेल रहे होते हैं। वैन बोलती है, क्या सच में ये कार तुम्हारी है? जू तो सुनाने लग जाता है। सोंग माफी मांगता है, मेरी वाइफ कुछ ज्यादा ही बोलती है। वैन बोलती है, ये ड्राइवर है। तभी मिन के बेटे को कार हिट कर देती है और वो बोलता है, ये सब शिंग ने किया है। शिंग बोलती है, मैंने कुछ नहीं किया, इन दोनों ने मुझे गिराया था। जू बोलता है, मेरा बेटा कभी झूठ नहीं बोल सकता। वैन बोलती, हाँ, हमारी बेटी भी कभी झूठ नहीं बोल सकती। सुना तुमने? मिन को पता था ये सब उसके बेटे का ही कारनामा था, पर पैसे ना देने पड़े इसीलिए बोलती है, नहीं मेरा बेटा कभी ऐसा नहीं कर सकता। लियो बोलता है, लेकिन अब तो मुझे पैसे चाहिए। वैन बोलती है, तुम ड्राइवर होकर कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहे हो। लियो बोलता है, ये मेरी कार है। सोंग 20,000 दे देता है, पर लियो मना कर देता है, मुझे तो 2 लाख चाहिए। सोंग बोलता है, ये तो ज्यादा ही हो गया। वैन बोलती है, पता है मैं ये फैमिली की बड़ी बेटी हूँ। ये सुनकर लियो बोलता है, पागल हो गई हो क्या? तुम कुछ भी बोल रही हो। वो असिस्टेंट को कॉल करता है, यहाँ कोई आपके नाम से मजे ले रहा है। तभी वोंग आता है और वैन को देखकर लियो को थप्पड़ मारता है, पता भी है ये कौन है? फ्रेंड बोलता है, ये क्या कह रहे हो, ये तो वेटर है ना। वोंग उसे भी चाटा मार देता है, ये कोई मामूली लड़की नहीं है, ये फैमिली से है। वैन लियो को बोलती है, मेरी कार मुझे भिजवा देना। और यहाँ पर अभी अकड़ झाड़ रहे थे ना, उसे चाटा लगा देती है। मिन और जू भी माफी मांगने लग जाते हैं। सोंग बोलता है, इतनी भी बड़ी बात नहीं थी। वैन बोलती है, मेरे हस्बैंड कह रहे हैं ना, इसलिए छोड़ रही हूँ, वरना मैं तुम्हें अच्छे से मजा चखा देती। शिंग बोलती है, मॉम आप तो कमाल हो। वैन को लगा था अगर उसकी सच्चाई सामने आई तो सोंग उससे डिवोर्स ले लेगा, इसलिए वो बोलती है, मैंने जो कहा था वो झूठ है। वोंग लियो को पकड़ना चाहता था, इसीलिए उसने ये सब किया। ये सब सुनकर वोंग सोचता है, मैडम ऐसा क्यों कह रही हैं? वैन और सोंग घर पर आ जाते हैं, जहाँ पर उसकी सास मुंह फुलाकर बैठी होती है। तुम तो बाहर से खाना खाकर आ गई हो, मेरे लिए कौन बनाएगा? वैन बोलती है, मैं बना देती हूँ। सोंग बोलता है, आप वैन को इतना परेशान क्यों करती हो? सासू माँ बोलती है, अरे वो तो एक वेटर ही है ना, क्या फर्क पड़ता है। वैन पानी लाती है, सासू माँ उसे चाटा लगा देती है, मुझे पानी नहीं चाहिए। सोंग बोलता है, ये क्या बदतमीजी है, पर सासू माँ को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वैन सोचती है, सभी मुझे पुअर समझ रहे हैं, क्यों ना मैं सोंग को सब बता दूं। वो अपने असिस्टेंट वोंग को कॉल कर 5 स्टार होटल में डिनर के लिए जाने को बोलती है।
असिस्टेंट एक बंदे को कॉल करता है जिसका लग्जरियस होटल होता है। वो बोलता है ये फैमिली की ओनर यहाँ आने वाली है, जिसके बाद वो सभी एम्प्लॉइज को बता देता है ये फैमिली का कोई भी आए अच्छे से खातिरदारी करनी है। वैन शिंग के साथ उस होटल में आ जाती है, पर एम्प्लॉय वैन का ड्रेस देखकर बोलती है आप यहाँ से बाहर जाएं और स्ट्रीट फूड खाएं क्योंकि आप यहाँ का बिल अफोर्ड नहीं कर पाएंगी। वैन बोलती है हमने पहले ही रिजर्वेशन करवा ली थी, पर वो एम्प्लॉय नहीं सुनती। तुम्हारी औकात नहीं है यहाँ आने की। तभी यहाँ सोंग के साथ एक और एम्प्लॉय आती है। वैन बोलती है तुम यहाँ। वो एम्प्लॉय बोलती है पैसे नहीं थे तो यहाँ खाने क्यों आए हो? एक्चुअली में सोंग का कार्ड फ्रीज हो गया था। वैन बोलती है तुम ठीक तो हो ना? वैन एम्प्लॉय को बोलती है आप इनका बिल माफ कर दो ट्रीट समझकर, पर वो एम्प्लॉय वैन और सोंग को चाटा मारती है। पता नहीं कहाँ से उठकर चले आते हैं। वैन अपना कार्ड देती है, पर उस एम्प्लॉय को लग रहा था ये नकली है। तभी यहाँ मिस्टर ताऊ आते हैं जिनका ये होटल होता है। वो कार्ड को देखकर बोलने लग जाते हैं ये तो अमीर है। वो एम्प्लॉय भी माफी मांगने लग जाती है, पर कार्ड नहीं चलता तो मिस्टर ताऊ भी वैन पर हाथ उठा देता है। तभी यहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है। उसे देखकर ताऊ के तो तेवर ही बदल जाते हैं। एक्चुअली में ये फैमिली का सब कुछ असिस्टेंट वोंग ही संभालता था। सोंग तो ये सब देखकर कंफ्यूज ही हो गया था। वैन अभी भी अपने हस्बैंड को कुछ बताना नहीं चाहती थी, इसलिए बोलती है तुम घर जाओ मैं ये सब संभाल लूंगी। सोंग शिंग को लेकर निकल जाता है। अभी भी ताऊ को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वोंग बोलता है यही ये फैमिली की ओनर है। ये सुनकर तो वो दोनों एम्प्लॉय माफी मांगने लग जाते हैं। एक एम्प्लॉय बोलती है माफ कर दो मुझे। वैन बोलती है जब मैंने पहले कहा था मैं ये फैमिली से हूँ तब समझ नहीं आया था क्या तुम्हें? वो बोलती है मुझे जॉब से मत निकालो क्योंकि मेरे घर पर बस मैं ही कमाती हूँ। वैन बोलती है तुम्हें देखकर ऐसा तो नहीं लगता कि तुम्हें किसी की भी परवाह है। किसी भी गेस्ट के से कैसे बातें करते हैं ये तो तुम्हें पता नहीं। दूसरे एम्प्लॉय भी माफी मांग रहे होते हैं। वैन बोलती है तुमने मुझे और मेरे हस्बैंड दोनों को ही चाटा मारा था, इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकती हूँ? वो उन दोनों को अपने बॉडीगार्ड के हाथों से पिटवा देती है। ताऊ तो देखता ही रह जाता है। मुझे तो पता ही नहीं चला आप ये फैमिली से हो, प्लीज मुझे माफ कर दो ना। वैन बोलती है मैंने खुद तुम्हें बताया था तो तुम्हें कैसे पता नहीं चला? वैन वोंग को बोलती है ये होटल बर्बाद हो जाना चाहिए और इसको मेरी नजरों के सामने से हटाओ। को भी एम्प्लॉय ले जाते हैं। वैन को सोंग का कॉल आता है और बोलता है कंपनी में कुछ प्रॉब्लम हो गई है इसलिए मैंने शिंग को घर छोड़ दिया है, तुम भी घर चली जाना। पर वैंग समझ गई थी कुछ बड़ी प्रॉब्लम हुई है। वो वोंग को बोलती है मेरे हस्बैंड पर नजर रखना। यहाँ पर सोंग बहुत ज्यादा परेशान हो रखा होता है क्योंकि कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हो पा रहे थे। तभी सोंग का कजन आता है एक डायरेक्टर के साथ। कजन बोलता है ये क्या है, तुमने कुछ भी काम नहीं किया और मैनेजिंग डायरेक्टर बनकर बैठे हुए हो। ये कॉन्ट्रैक्ट हमारी कंपनी के लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट था। ये सब किया धरा कजन का ही होता है। एक्चुअली में वो खुद मैनेजिंग डायरेक्टर बनना चाहता था, इसीलिए वो सोंग के साथ ये सब कर रहा था। तभी वहाँ ग्रैंडमा आ जाती है। कजन बोलता है देखो आपका पोता ये क्या कर रहा है, ये तो कंपनी को एक दिन में ही बर्बाद कर देगा। ग्रैंडमा बोलती है मैं तुम्हें एक और चांस देती हूँ। तभी यहाँ वैन आ जाती है। मैं सोंग के साथ हूँ और सभी कॉन्ट्रैक्ट वापस ले आऊंगी। कजन बोलता है ऐसा नहीं होने वाला। आई मीन अगर ना कर पाओ तो कंपनी से चले जाना। वैन बोलती अगर कर लिया तो तुम क्या करोगे, क्या तुम कंपनी से चले जाओगे? कजन बोलता है नहीं, सोंग कुछ नहीं कर पाएगा। मोम बोलती है तुम यहाँ पर क्यों आई हो? सोंग वैन को बोलता है हम कर पाएंगे ना? वैन बोलती हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ। मोम बहुत परेशान थी इसलिए वो सिन को कॉल करती है। सिन बोलती है बताओ आंटी कैसे याद किया मुझे? मोम उसे सब कुछ बता देती है। सोंग बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में फंस गया है। सिन बोलती है मैं हेल्प कर दूंगी। मोम को तो सिन कुछ ज्यादा ही पसंद थी। उनके अकॉर्डिंग तो इस जैसी लड़की को ही सोंग से शादी करनी चाहिए थी। वैन घर आती है तभी सासू माँ बोलती है अच्छा आ गई तुम, कहाँ घूम के आई हो? वैन बोलती है मैं सोंग के साथ ही। सोंग भी आता है। मोम बोलती है जाओ सिन को लेके आओ। सोंग बोलती है पर मैं ही क्यों? मोम उसे भेज देती है। वैन अपनी बेटी के पास आती है। तभी सासू माँ बोलती है तुम मेरे बेटे के लायक नहीं हो, चलो जल्दी से डिवोर्स दे दो। वैन बोलती है ये आप क्या कह रही हैं? सासू माँ बोलती है क्योंकि अब मेरी बहू यानी कि सिन आ गई है, वो अमीर है और मेरे बेटे के लायक है, इसीलिए तुम्हें मेरे बेटे को डिवोर्स दे देना चाहिए।
वैन मना कर देती है, हमारी बेटी भी है, आप ऐसे कैसे डिवोर्स के लिए बोल सकती हैं? पर सासू माँ सुनती नहीं है। इन सब में शिंग को धक्का लग जाता है। वैन शिंग को लेकर हॉस्पिटल में जाने लगती है। वैन ने रास्ते में अपने असिस्टेंट को कॉल कर दिया था और सब कुछ बता दिया था। वैन हॉस्पिटल में होती है, तभी यहाँ सोंग और सासू माँ भी आते हैं। सासू माँ बोलती है, तुम अपनी बेटी का ख्याल नहीं रख सकती हो क्या? वैन बोलती है, क्या बोल रही हैं? आपने ही तो मेरी बेटी को धक्का दिया था और ये हालत आपकी वजह से ही है उसकी। सासू माँ बोलती है, मैंने तो कुछ नहीं किया। सोंग तो इन दोनों के बीच में फंस चुका था। सिन बोलती है, मैं एक अच्छे डॉक्टर को बुला देती हूँ। वैन बोलती है, मैंने डॉक्टर को बुला लिया है, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। सिन बोलती है, ये हॉस्पिटल मेरे डैड का है। वो कॉल करती है अपने डैड को। डैड बोलते हैं, तुम सोंग के साथ हो ना? वो ऑलरेडी मैरिड है, तुम सोंग से दूर ही रहो। पर यहाँ सासू माँ तो डिवोर्स की बात करने लग जाती है। तुम्हें सिन को ही अपनी वाइफ बनाना चाहिए। सोंग बोलता है, मैं ऐसा नहीं करने वाला, आप ये क्या बोल रही हैं? पर सासू माँ तो सुन ही नहीं रही होती। तभी यहाँ डॉक्टर आ जाते हैं। सासू माँ बोलती है, सिन ये तो फेमस डॉक्टर है ना? सिन भी सारा क्रेडिट ले लेती है। हाँ, मेरे डैड ने ही हेल्प की है। पर वो डॉक्टर बोलता है, नहीं, आपके डैड ने मुझे यहाँ आने को कहा था। वैन बोलती है, थैंक यू यहाँ आने के लिए। सिन का तो पोपट हो जाता है, पर सिन इतनी आसानी से पीछे हटने वालों में से नहीं थी। वो बोलती है, क्या मेरी वेलकम पार्टी में आओगे? सोंग बोलता है, हाँ क्यों नहीं। सोंग और वैन पार्टी में जा रहे थे। तभी सासू माँ बोलती है, तुम क्यों जा रही हो? वैन बोलती है, क्या हुआ मोम? सासू माँ बोलती है, नहीं तुम नहीं जा सकती, क्योंकि वहाँ सिंह सोंग की हेल्प करने वाली है। तुम जाओगी तो प्रॉब्लम होगी। सासू माँ चाहती थी सिन और सोंग साथ में रहे ताकि वो दोनों में प्यार हो जाए। ये देखकर वैन बोलती है, कोई बात नहीं, मुझे नहीं जाना। सासू माँ बोलती है, तुम जाकर करोगी भी क्या? घर में कितने सारे काम है, मैं वही करने चाहिए। वैन अपने असिस्टेंट को कॉल कर कर बोलती है, क्या हमें भी इनविटेशन मिला है? असिस्टेंट हाँ बोल देता है। वैन पार्टी में आती है, लेकिन भारी उसे सिन और उसकी चमची मिल जाती है और बोलती है, तुम क्यों आ गई यहाँ पर? वैन बोलती है, मुझे भी यहाँ का इनविटेशन मिला है, तो क्यों नहीं आती? सिन बोलती है, तुम जैसी को कभी भी मैं अपनी पार्टी में नहीं आने दूंगी। वैन बोलती है, क्या करोगी? तुम यहाँ पर कोई तमाशा करने वाली हो क्या? सिन बोलती है, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगी। वैन बोलती है, तो ट्राई कर लो तुम। वो बॉडीगार्ड को बुलाती है और बोलती है, इसे बाहर निकालो। वैन इनविटेशन कार्ड दिखाती है। सिन की फ्रेंड बोलती है, ये नकली भी तो हो सकता है ना, क्योंकि सिन ने तुम्हें कोई भी इनविटेशन कार्ड नहीं दिया था। वैन बोलती है, तुमने नहीं दिया, पर तुम्हारे डैड ने दिया है। ये सुनकर सिन को गुस्सा आता है और वो बॉडीगार्ड को बोलती है, इसे बाहर निकाल दो। वैन बोलती है, ट्राई भी मत करना। तभी यहाँ डैड आ जाते हैं और बोलते हैं, ये तुम क्या कर रही हो? सिन बोलती है, डैड ये नकली इनविटेशन के साथ आई है। डैड अपनी बेटी यानी कि सिन को ही चाटा लगा देते हैं। मैंने ही वैन को यहाँ बुलाया है, अब कुछ भी मत बोलना। डैड को पता था वैन की फैमिली से है, इसीलिए वो नहीं चाहते थे ये फैमिली उसकी कंपनी को बर्बाद करे। डैड सिन को बोलते हैं, आज से तुम वैन से दूर ही रहना। वैन पार्टी में आती है, तभी उसे सोंग देख लेता है। सोंग बोलता है, तुम यहाँ? तभी यहाँ वैन आकर बोलती है, अच्छा तुम यहाँ हो, चलो एक गेम खेलते हैं। तुम वाइन को टेस्ट कर कर बता सकती हो क्या इसका प्राइस कितना होगा? सोंग बोलती है, ये सब क्या है? वैन बोलती है, कोई बात नहीं। वो टेस्ट कर कर बोलती है, ये इतनी भी एक्सपेंसिव वाइन नहीं है। सिन बोलती है, क्या बोल रही हो, ये तो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव वाइन है। वैन और सिन की वाइन के प्राइस को लेकर लड़ाई चल रही होती है। सिन के तो तेवर ही खत्म नहीं हो रहे थे। वैन बोलती है, ये वाइन एक्सपेंसिव बिल्कुल भी नहीं है। सिन बोलती है, क्या कह रही हो, ये मेरे डैड लेकर आए थे और तुम गवार हो, तुम्हें क्या ही पता होगा वाइन के बारे में? वैन बोलती है, मुझे जितना पता है शायद तुम्हें उतना पता ही नहीं होगा। सिन बोलती है, अच्छा तुम कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट हो, क्यों ना हम एक डील कर लें? सोंग अपनी वाइफ को समझाने का ट्राई कर रहा था, रहने दो ना, यहाँ क्या लड़ाई किए जा रही हो? पर वैन अब पीछे हटने वाली नहीं थी। वो बोलती है, हाँ ठीक है। सिन बोलती है, अगर ये वाइन एक्सपेंसिव निकली तो तुम्हें सोंग को डिवोर्स देना होगा। तुम जैसी वेटर को सोंग जैसा हस्बैंड नहीं मिलना चाहिए। वैन बोलती है, ओके, पर तुम अपना देख लेना, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है ये वाइन कितने की है। वैन वोंग को कॉल कर कर सब बता देती है और तभी यहाँ एक बंदा आ जाता है। एक्चुअली में ये वाइन का एक्सपर्ट था। सिन को लगा था वो उसके डैड की कहने पर आया है, पर वो बंदा तो सिन को भाव ही नहीं देता। सिन अपने फ्रेंड से पूछती है, क्या होगा, कहीं वैन ये डील जीत तो नहीं जाएगी ना? फ्रेंड बोलती है, ऐसी बात मत करो। तो बंदा बोलता है, इस वाइन को कौन एक्सपेंसिव कह रहा था, ये तो लोकल ब्रांड है।
सिन बोलती है क्या ऐसा नहीं हो सकता। वैन बोलती है बड़ी आई थी मेरे पति पर नजर डालने वाली, चलो अब मुझसे माफी मांगो। पर अभी भी सिन बोलती है ये वाइन सस्ती नहीं हो सकती। इवन वो माफी भी मांगने से मना कर देती है। वैन बोलती है मैं तुम जैसी लड़कियों को अच्छे से जानती हूँ। तभी यहाँ सिन के डैड आ जाते हैं। क्या हुआ? वैन बोलती है देखो ना आपकी बेटी माफी नहीं मांग रही है। डैड सिन को थप्पड़ मारते हैं। सिन बोलती है आप इस लड़की के लिए मुझे क्यों मार रहे हो डैड? डैड बोलते माफी मांगो। फिर क्या था, सिन को माफी मांगी पड़ती है। वैन बोलती है अच्छा हुआ, बड़ी जल्दी दिमाग आ गया तुम में। वैन सोंग को लेकर जा रही होती है। तभी वोंग आता है और सोंग को कॉन्ट्रैक्ट देता है, हमारी कंपनी आपके साथ काम करेगी। ये देखकर सोंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वोंग वैन को बोलता है आप कितना टाइम लगाओगी, अब रियलिटी सभी को बता दो ना। वैन बोलती है अभी नहीं, सही टाइम आने दो। स्कूल में शिंग और एक लड़के की आपस में लड़ाई हो जाती है। वो लड़का शिंग को धक्का दे देता है जिससे उसे लग जाती है। पर टीचर तो उस लड़के की साइड लेती है क्योंकि वो रिच फैमिली से होता है। शिंग बोलती है मैंने कुछ नहीं किया है, पर वो टीचर सुनने वालों में से नहीं थी। वैन को भी स्कूल से कॉल आता है। शिंग टीचर को समझाने आती है मैंने कुछ नहीं किया था, पर टीचर भी उसे धक्का दे देती है। तभी वैन आकर बोलती है ये सब क्या है, आप टीचर होकर ऐसा बिहेवियर कर रही है। टीचर बोलती है तुम तो वेटर हो ना, अपनी बेटी को पढ़ाई क्यों रही हो, उसे भी अपनी तरह वेटर ही बना लो ना। वैन बोलती है बहुत हुआ, कुछ ज्यादा ही बोल रही हो। टीचर बोलती है पता है इस बच्चे की मॉम स्कूल में कितना डोनेशन देती है। तभी उस बच्चे की मॉम वहाँ पर आ जाती है और वैन पर चिल्लाने लग जाती है मेरे बेटे को चोट लग गई है, आपकी बेटी बदतमीज है। शिंग बोलती है मॉम मैंने कुछ भी नहीं किया, आप मुझ पर यकीन करें। वैन बोलती हाँ मुझे पता है तुम किसी को नहीं मार सकती। उस बच्चे की माँ बोलती है अच्छा तुम ये कहना चाहती हो मेरा बेटा लड़ाई करता है। यहाँ सोंग भी आ जाता है और बोलता है बेटा माफी मांग लो ना। शिंग बोलती है पर मैंने कुछ नहीं किया है। वो मैडम अपनी अमीरी की बातें करने लग जाती है। सोंग माफी मांगने वाला था पर वैन बोलती है ठीक है पहले हम कैमरा की रिकॉर्डिंग देखेंगे, उसके बाद ही डिसाइड करेंगे माफी मांगनी है या नहीं। सोंग बोलता हाँ ये तो सही है, पर उस बच्चे की वो मना कर रही होती है ये क्या बोल रहे हो, मेरा बेटा किसी को भी नहीं पीट सकता है। टीचर भी शिंग को स्कूल से निकालने की बात करती है, ऐसे बच्चे को स्कूल में नहीं रहना चाहिए। वो मैडम तो अपने हस्बैंड को भी बुला लेती है, देखो ना हमारे बेटे को इस लड़की ने मारा है। वो बंदा तो वैन को देखता ही रह जाता है, कितनी प्रीटी हो तुम। वो वैन के क्लोज आता है। वैन बोलती है दूर रहकर भी बात की जा सकती है भाई साहब, पर वो तो मानता ही नहीं है। इवन वैन को एक तमाचा भी मार देता है, जिसके बाद वैन वोंग को कॉल कर इन लोगों की कंपनी को बर्बाद करने के लिए बोल देती है। वो मैडम बोलती है ऐसा तुम बिल्कुल भी नहीं कर सकती हो, अपनी शक्ल भी देखी है। वैन और सोंग को तो पकड़ लिया जाता है। वैन बोलती है अब तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। शिंग बोलती है मेरे डैड और मोम को छोड़ दो, पर उस बच्चे का डैड बोलता है मेरे बेटे से माफी मांगो तभी मैं तुम्हारे मोम डैड को छोड़ूंगा। शिंग माफी मांग लेती है। तभी यहाँ पर वोंग भी आ जाता है। वोंग बोलता है ये क्या चल रहा है यहाँ पर। वैन बोलती है इनकी कंपनी को बैंकरप्ट कर दो। वोंग बोलता है ओके, जिसके बाद वो बच्चे के मोम डैड माफी मांगने लग जाते हैं, हमारी कंपनी को कुछ मत करना। वैन टीचर के पास आकर बोलती है ये जॉब तुम खुद ही छोड़ देना वरना तुम्हारे लिए अब अच्छा नहीं होगा। ये बोलकर चली जाती है। पर अभी भी उस बच्चे के मोम डैड का गुस्सा कम नहीं हुआ था। वो दोनों तो प्लान कर रहे थे कि ऐसे सोंग और वैन की इंसल्ट की जाए। घर आकर वैन की फैमिली डिनर कर रही होती है। तभी सोंग को कॉल आता है कल पेरेंट्स मीटिंग है इसलिए आप आ जाना। सोंग ओके बोल देता है, पर ये सब तो टीचर जानकर कर रही थी। सोंग बोलता है मैं चला जाऊंगा। वैन बोलती है नहीं मैं जाऊंगी। शिंग तो खुश हो जाती है, कल तो आप दोनों ही आने वाले हो। अगले दिन स्कूल में शिंग पढ़ाई कर रही होती है। तभी वो लड़का माऊ आता है और शिंग को धक्का दे देता है। शिंग बोलती है ये सब क्या है। माओ का डैड बोलता है अरे तुम जैसे बच्चों को ये स्कूल में रहना ही नहीं चाहिए। माओ के मोम डैड के पास काफी पैसे थे, इसलिए दूसरे बच्चे के मोम डैड भी माओ के डैड से अच्छे से बात करने लग जाते हैं। माओ के डैड बोलते हैं देखो ना कैसे बच्चे हमारे बच्चों के साथ पढ़ाई कर रहे हैं, इनको तो स्कूल से निकलवा देना चाहिए। तभी यहाँ सोंग और वैन भी आ जाते हैं। माओ के डैड बोलते हैं देखो ना इसके मोम डैड भी आ गए। वैन बोलती है पिछली बार जो हुआ था क्या तुम भूल गए हो, इस बार माफी मत मांगना। दूसरे बच्चों के मोम डैड भी वैन को बोलने लग जाते हैं शिंग वैसे भी हमारे बच्चे को परेशान कर रही है।
वैन बोलती है ये क्या कह रहे हो आप। माओ के डैड बोलते हैं हमने स्कूल में बहुत ज्यादा डोनेशन दिया है, क्या तुम पैसे दे सकती हो इतने। वैन बोलती है हाँ क्यों नहीं। माओ के डैड बोलते हैं ठीक है मैं भी देखता हूँ तुम कितने पैसे दे सकती हो। यहाँ टीचर आकर बोलती है हमें लाइब्रेरी की जरूरत है। वैन बोलती है अभी भी तुमने ये जॉब छोड़ी नहीं है क्या। टीचर बोलती है मैंने कुछ गलत नहीं किया है तो मैं जॉब क्यों छोड़ूं। वैन बोलती है ठीक है। वो वोंग को कॉल कर सब बता देती है। माओ की मोम बोलती है उसने तुम्हारी एक बार हेल्प क्या कर दी, तुम्हें क्या लगता है वो बार बार तुम्हारी हेल्प करने आ जाएगा। और वो उसकी बेटी के बारे में भी बोले जा रही होती है। सोंग उसे थप्पड़ मारता है ये क्या बकवास है। माओ की मोम बोलती है मैंने क्या किया है, सच्ची तो कह रही हूँ। तब यहाँ वोंग आ जाता है और माओ के डैड को चाटा लगा देता है। एक बार चांस दिया था, लगता है समझ नहीं आया। वो दोनों माफी मांगने लग जाते हैं, इवन खुद को ही थप्पड़ भी मार रहे होते हैं। टीचर भी माफी मांगने लग जाती है मैं ये जॉब छोड़ दूंगी। वैन बोलती है नहीं अब तुम यहाँ पर वॉशरूम क्लीन करोगी। सोंग भी सोच में पड़ जाता है वो इतनी ज्यादा वैन की हेल्प क्यों करता है, पर वो अपनी बेटी शिंग को देखकर कुछ नहीं बोलता। ये सभी घर आते हैं पर हर बार की तरह उसकी सासू माँ का मुंह फुला हुआ होता है क्योंकि उसे वैन जैसी बहू नहीं चाहिए थी। वो बोलती है ग्रैंडमा का बर्थडे है, हम सभी को बुलाया है पर हम वहाँ क्या गिफ्ट लेकर जाएंगे क्योंकि तुम्हारे अंकल तो उनके लिए बहुत ही अच्छा गिफ्ट लेकर आएंगे। तुम्हें भी अमीर लड़की से शादी करनी चाहिए थी। वैन सोंग से बात करना चाहती थी पर वो भी शिंग को लेकर चला जाता है। पार्टी में सोंग के अंकल और आंटी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं। हमें देखो सोंग ऐसी लाइफ तुम्हें भी मिली होती अगर तुमने वैन के अलावा किसी और लड़की से शादी की होती तो। यहाँ भी सभी वैन को वेटर ही बोल रहे होते हैं। वैन बोलती है क्या हुआ, तुमसे तो हम अच्छे ही है ना। अंकल की बेटी भी बड़ी चालाक थी, वो ग्रैंडमा से अच्छी अच्छी बातें करने लग जाती है। अंकल बोलते देखो सीखो कुछ हमारी बच्ची से। वैन बोलती है नहीं शिंग जैसी है ना वैसी ठीक है। तभी अंकल ग्रैंडमा को गिफ्ट में एक्सपेंसिव जेट देते हैं। आंटी बोलती है पता है ये बहुत मुश्किल से मिलता है। सासू माँ बोलती है ये ग्रीन जेट मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। अंकल की बेटी बोलती है हाँ आप कभी भी ये नहीं ले पाओगे। वैन बोलती है हम भी गिफ्ट लाए हैं जो आपसे भी ज्यादा एक्सपेंसिव है। यह सुनकर आंटी को तो गुस्सा आ जाता है, क्या मजाक कर रही हो, अच्छा तो दिखाओ ना। सोंग बोलता है ऐसे मत करो। वैन बोलते ठीक है अगर गिफ्ट अच्छा निकला तो तुम्हें हमसे माफी मांगनी होगी क्योंकि अभी तुमने जो हमारी इंसल्ट की थी। आंटी को लगा था इसके पास कुछ भी नहीं होगा इसलिए हाँ बोल देती है। वैन वोंग को कॉल करती है, वो आता है ग्रैंडमा को गिफ्ट देता है जिसे देखकर ग्रैंडमा का फेस तो चमक जाता है। वोंग बोलता है ये जेट तो नकली है, आंटी ने ही ये सब किया होता है। अंकल बोलते ऐसा हो ही नहीं सकता। वोंग बोलता अच्छा तो आप सर्टिफिकेट दिखाइए ना। आंटी बोलती है वो तो हम घर पर ही भूल आए। वोंग बोलता है ये नकली है। पर अंकल बोलते क्या तुमने मुझसे झूठ बोला था, ऐसे कैसे तुम मेरे साथ कर सकती हो। इन दोनों मियाँ बीवी को माफी मांगनी पड़ती है पर आंटी को तो गुस्सा आ रहा था, इस लड़की को मैं नहीं छोड़ने वाली। वैन जब जूस लेने आती है तो आंटी जानकर उसे धक्का दे देती है। कुछ ज्यादा ही बोल रही थी ना वोंग के सामने, इवन उसे एक चाटा भी धर देती है। तभी शिंग बोलती है मोम आप इसके मुंह मत लगो। शिंग जूस पीने वाली थी तभी अंकल की बेटी लेने आती है और गिर जाती है। आंटी बोलती है ये क्या कर दिया मेरी बच्ची को। अंकल बोलते माफी मांगो। वैन मना कर देती है और यहाँ से चली जाती है। घर पर आकर उसकी सास बहुत नाराज थी, ग्रैंडमा को इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट देने की क्या जरूरत थी, वैसे भी वो बुढ़ी तो मरने वाली है, इससे बेटर होता हम एक बड़ा घर खरीद लेते। वैंग वोंग से मिलकर बोलती है मेरी सासू माँ पर नजर रखना। यहाँ सासू माँ ने तो डिसाइड कर लिया था वो अपने बेटे की दोबारा शादी करवाएगी। सासू माँ की कोई भी फ्रेंड उनसे ठीक से बात नहीं कर रही थी। तभी सोंग वहाँ आ जाता है। सासू माँ बोलती है कितनी अच्छी लड़कियाँ तुम्हारे पीछे थी और तुमने वैन को चुना जो अमीर भी नहीं है, क्या करूँ मैं तुम्हारा। तभी वैन आ जाती है ये फैमिली के बैंकेट का इनविटेशन कार्ड लेकर। सोंग बोलता है ये तो शिंग के नाम से है। वैन बोलती है हाँ वोंग ने मुझे स्पेशली आने को कहा है। सासू माँ भी खुश हो जाती है। ये सभी बैंकेट में आते हैं। यहाँ पर अंकल और आंटी भी आए थे। फिर क्या था, इन लोगों का काम ही है वैन और सोंग को परेशान करना, तो वही करते हैं। अंकल बोलते हैं तुम जैसे लोगों को यहाँ कैसे आने दिया। वैन बोलती है जैसे तुम आए हो वैसे हम भी आ गए। सासू माँ इनविटेशन कार्ड दिखाती है।
अंकल बोलते हैं ये नकली होगा क्योंकि तुम जैसों को यहाँ कौन बुलाएगा। तभी वोंग आता है और आंटी को बोलता है मैंने पर्सनली इन लोगों को इनविटेशन दिया है, क्या आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप जा सकते हो। इवन थप्पड़ भी पड़ जाता है, बेचारे कुछ बोलने के लायक ही नहीं बचे थे। यहाँ ऑक्शन भी चल रहा होता है। अंकल बोलते ये कितना एक्सपेंसिव है, तुम लोग कभी नहीं खरीद पाओगे। वैन बोलती है वो तो देखा जाएगा। वो सबसे ज्यादा बोली लगाती है। अंकल बोलते हैं अब पैसे कैसे दोगी। असुमा बोलती है ये तुमने क्या किया, अब तो हमें घर भी बेचना पड़ेगा, हम लोग सड़क पर आ गए। सोंग भी बोलता है ये खरीदने की जरूरत क्या थी। वैन बोलती है मेरे पास इतने पैसे हैं। वो अपना कार्ड दे देती है। आंटी बोलती है क्या इसमें पैसे भी है। वैन बोलती है अगर मेरे कार्ड में पैसे नहीं लगे तो तुम्हें माफी मांगनी पड़ेगी, पर कार्ड में तो पैसे थे। बेचारे अंकल आंटी को फिर से माफी मांगनी पड़ जाती है। फिर एक बहुत ही अच्छा नेकलेस आता है। अंकल की बेटी बोलती है ये तो मुझे चाहिए। अंकल ओके बोल देते हैं। शिंग को भी ये पसंद आया था। वैन बोली लगा देती है, पर आंटी कुछ ज्यादा ही मचल रही थी। वैन बोलती है ठीक है आप ही ले लीजिए, पर बोली 5 मिलियन तक पहुंच गई थी। अंकल अपनी वाइफ को बोलते हैं इतने पैसे कहाँ से लाओगी तुम। आंटी बोलती है मुझे थोड़ी पता था इन लोगों को सच में पैसे देने पड़ते हैं। सासू माँ तो खुश हो जाती है उनकी बहू ने क्या गिफ्ट दिया है, पर अंकल आंटी की खुशी उड़ी हुई थी क्योंकि बहुत पैसे चले गए थे। तभी वैन को आंटी का कॉल आता है तुम्हारी शिंग हमारे पास है, 5 मिलियन दो। वैन बोलती है ठीक है, वो पैसे दे देती है। आंटी बोलती है ठीक है मुझसे मिलने आ जाओ। वैन वहाँ पर आती है और कार से निकलकर आंटी को ढूंढने लग जाती है, पर आंटी कार में आकर वैन को ही मारने वाली थी। वैन वोंग को कॉल करती है। वोंग आंटी को रोक लेता है और वैन निकलने के बाद अपनी सच्चाई सभी को बता देती है कि वो कोई गरीब नहीं बल्कि अमीर लड़की है, जो सुनकर सभी खुश हो जाते हैं। यहीं पर इस कहानी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगे बाय बाय।